वो शिक्षित होते तो ये बात कहते ही नहीं। हमको तो बड़ा शर्म महसूस हो रहा है कि बिहार का शिक्षा मंत्री अशिक्षित आदमी को बनाया गया, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं, उन्होंने राम को जाना ही नहीं। बेगूसराय की जनता करे पुकार। बिहार में कोई उनके विधानसभा के अलावा शिक्षा मंत्री बनने से पहले कोई उनको पहचानता भी होगा कि बिहार में इस नाम का कोई नेता भी है। भर्ती करे पुकार। इनको हम लोगों ने भी चिन्हित किया है पूरे बिहार से। तो उम्मीद क्या रखते हैं 10 लोकसभा सीट पर आप 2024 में गठबंधन हो या अकेले लड़ेंगे? हम लोग अपनी पूरी तैयारी 10 लोकसभा सीट पर कर रहे हैं, बाकी फिर आगे। फरमास समाप्त होते ही मकर संक्रांति के अवसर पर भोज की राजनीति शुरू हो गई है और अभी हमारे साथ राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी हैं और बेगूसराय पहुंचे हैं मकर संक्रांति के भोज में। इनसे बात करें, भोज के बहाने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। सबसे पहले तो बिहार तक के तमाम दर्शकों को हमारे तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और नमस्कार। देखिए, 1 महीने का जो खरमास का समय होता है बिहार में या पूरे देश में, लोग उसको मतलब कोई शुभ काम करते नहीं है लोग उस बीच में, और मकर संक्रांति के बाद खरमास समाप्त होता है और लोग शुभ कार्य में लग जाते हैं। तो आप ये समझिए कि सबसे पहले तो मकर संक्रांति के बहाने जो एक संस्कृति है हम लोगों की, आपस में बैठकर चूड़ा दही गुड़ तिलवा तिलकुट साथ में खाना, एक दूसरे को बधाई देना, और जहाँ तक लोकसभा तैयारी की बात है तो अब तो समय भी बहुत कम रह गया है, तैयारी अब जोर शोर पर हम लोग लग जाएंगे। आपके समर्थक नारेबाजी भी कर रहे थे, क्या आप बेगूसराय लोकसभा से लड़ेंगे? नहीं, हमने अभी ऐसा कोई चुनाव लड़ने पर कोई विचार किया ही नहीं है, और हमारी ये प्राथमिकता है कि पहले हम समाज के बीच में जाएंगे और उनको जोड़ेंगे और साथ ही साथ उनको अवेयर करेंगे, उनको जागरूक करेंगे। अभी जो बिहार में जातीय जनगणना चल रही है तो इसमें आप बढ़ चढ़ कर अपनी जाति बताइए, उस कॉलम में लिखवाइए, और जो आपके लोग रोज़गार की तलाश में, नौकरी की तलाश में, जो दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में जो लोग रहते हैं, उनकी भी जानकारी आप दीजिए, ताकि अब सरकार ये तय कर रही है कि आपकी जाति के हिसाब से ही और आपकी आबादी के हिसाब से आपको सुविधाएं दी जाएंगी, आपको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा राजनीति में, या आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी या किसी प्रकार की। तो आप उसमें पीछे नहीं रहिए, आप उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए, और अपनी जब सरकार जानना ही चाहती है तो अपनी जाति बताइए उसमें खुलकर, इसमें कहीं कोई परहेज मत कीजिए। बिहार में भी एक राजनीतिक कह सकते हैं भूचाल है, शिक्षा मंत्री के द्वारा रामायण रामचरितमानस पर सवाल उठाया गया, इस पर क्या कहेंगे? ये शिक्षा मंत्री तो हैं, लेकिन वो अशिक्षित आदमी को शिक्षा मंत्री बना दिया गया। वो शिक्षित होते तो ये बात कहते ही नहीं। हमको तो बड़ा शर्म महसूस हो रहा है कि बिहार का शिक्षा मंत्री अशिक्षित आदमी को बनाया गया, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं, उन्होंने राम को जाना ही नहीं। और राम पर यदि सवाल उठा रहे हैं तो वाल्मीकि पर सवाल उठा रहे हैं, और वही वाल्मीकि उसी समाज से हैं, महर्षि वाल्मीकि जिस समाज के वो कहते हैं कि हम पुरोधा हैं, उनकी बात करने वाले हैं, हम उनके संरक्षक हैं, उनके अधिकारों की बात करने वाले लोग हैं। तो ये मीडिया स्टंट है, और मीडिया में बने रहने के लिए लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं। इससे अधिक इस पर हम वो बयान देने के लायक हैं भी नहीं व्यक्ति, क्योंकि उनको, हमें नहीं लगता कि बिहार में कोई उनके विधानसभा के अलावा शिक्षा मंत्री बनने से पहले कोई उनको पहचानता भी होगा कि बिहार में इस नाम का कोई नेता भी है। राजद भी अब उनको सपोर्ट कर रहा है, हालांकि जदयू ने विरोध किया है इसका। तो गठबंधन में कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है, पहले तो खुद ही ये लोग एक मत नहीं है। और राजद में हमें जानकारी मिली है कि प्रदेश अध्यक्ष जी सपोर्ट किए हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष जी पहले ये बात से इनकार करेंगे कि वो श्री राम के वंशज हैं कि नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष जी क्षत्रिय समाज से आते हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है जगदा बाबू। तो पहले तो उनको मीडिया में ये स्टेटमेंट देना चाहिए था कि राम काल्पनिक है, राम है ही नहीं, या राम द्वेष फैलाने वाले हैं, राम बांटने वाले हैं समाज को, राम ने दलितों को प्रताड़ित किया है, राम ने वंचितों को, शोषितों को, उनके ऊपर शोषण किया है उनका, ये कहेंगे जगदा बाबू, और साथ में ये भी कहेंगे कि हम उनके वंशज हैं। तो पहले तो उनको तय करना होगा कि वो राम के वंशज हैं कि नहीं है, और यदि वंशज हैं तो खुलकर कहें कि राम गलत थे। लोकसभा चुनाव का कम समय बचा है, अभी कहा कि शुरुआत कर लिए हैं, तो गठबंधन क्या होगा आपका? देखिए, अकेले लड़ेंगे? अभी तो हम लोग पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और पार्टी एक हम लोग मिशन के तहत चल रहे हैं, हर बूथ 5 यूथ, और उस मिशन को पूरा करने में लगे हैं। गठबंधन की बात आगे है, पहले हम लोग अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए हैं, और कुछ लोकसभा क्षेत्रों को हम लोगों ने चिन्हित किया है,
जहाँ पर अभी मतलब मकर संक्रांति का चूड़ा दही खा के और हम लोग उन क्षेत्रों को मजबूती करने में लग जाएंगे। वहाँ मतलब गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर हम लोगों को जोड़ेंगे, पार्टी की विचारधारा समझाएंगे और उन्हें पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुँचाने के लिए हमारे एक-एक कार्यकर्ता, एक-एक जनसेवक संकल्पित हैं। ऐसे कितने लोकसभा सीट हैं जिनको अभी चिन्हित किए हैं आपके द्वारा? लगभग 10 लोकसभा क्षेत्र हैं जिनको हम लोगों ने भी चिन्हित किया है पूरे बिहार से। तो उम्मीद किया जा सकता है 10 लोकसभा सीट पर आप 2024 में गठबंधन हो या अकेले लड़ेंगे? हम लोग अपनी पूरी तैयारी 10 लोकसभा सीट पर कर रहे हैं, बाकी फिर आगे। तो अभी हमारे साथ थे आशुतोष कुमार, उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा सीट में चुनाव में ये 10 सीटों की पहचान की है, जहां पे इनके कार्यकर्ता अभी से तैयारी कर रहे हैं। समय आने पर गठबंधन होगा या अकेले लड़ेंगे, यह 2024 में तय होगा। सौरभ कुमार, बिहार तक, बेगूसराय।